हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम लाइंस और एंगल्स की बात करने जा रहे हैं आज। जो हमारी लाइन होती है उसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, वो दोनों तरफ से चलती रहती है। तो यहाँ पर आपने देखा ए और बी जो पॉइंट्स हैं लेकिन दोनों तरफ से चल रही है, तो ये एक लाइन हो गई है। और जबकि लाइन सेगमेंट की बात होती है तो उसका दोनों तरफ से एंडिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी एक लाइन है, और जो रे होती है वहाँ पर एक एंडिंग पॉइंट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक दूसरी तरफ से चलती जा रही है, दैट इज रे। जैसे कि सनरेज होती हैं, सन से निकलती हैं और चलती रहती है। फिर पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनका बीच का डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होता है और वो चल रही हैं जैसे रेल की पटरी होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक दूसरे को कट करके आगे बढ़ रही हैं। फिर अगर हम आगे एंगल्स की ओर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो कि हमारा 90 डिग्री से छोटा होता है, फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री। फिर दूसरा आया राइट एंगल जो कि आप देख सकते हैं 90 डिग्री के बराबर होता है। फिर ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, जैसे 120 डिग्री। स्ट्रेट एंगल 180 के ही बराबर होता है, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन। रिफ्लेक्ट एंगल आपका जो टर्न करके आपका 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, फॉर एग्जाम्पल 270 डिग्री। कंप्लीट एंगल जो पूरा टर्न लेके 360 डिग्री कवर कर देता है, 360 डिग्री। जीरो एंगल जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, यहीं से स्टार्ट हुआ यहीं से खत्म हो गया, 0 डिग्री एंगल। इसके बाद अगर आपकी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ऐसे करके एक्स की फॉर्म में है, तो जो हमारे अपोजिट पेयर्स हैं, सामने सामने के एंगल्स, वो इक्वल होंगे। अगर ए की वैल्यू 50 है तो बी की वैल्यू भी 50 हो जाएगी, और पी की वैल्यू अगर 70 है तो क्यू की वैल्यू भी 70 हो जाएगी। तो हमने लिखा है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी और रीजन दिया है वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरीके से लिखा है एंगल पी इक्वल्स टू एंगल क्यू। फिर लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं हमारे, जिसमें हम स्ट्रेट लाइन में ऊपर हमको जितने भी, यहाँ पर हमने दो ही अपने एंगल्स लिए हैं, एक्स और वाई, एडजेसेंट लाइन है बीच में। अगर तीन भी होते हम तीनों को प्लस करके लिखते हैं और इज इक्वल टू हमेशा 180 डिग्री ही उनका सम आता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल है, इसको लीनियर पेयर एंगल भी बोला जाता है। तो ये लाइन्स और एंगल्स का कंसेप्ट है, इसी से रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चंस इसमें होंगे, वो हम आगे डालेंगे। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप कौन से वीडियोस चाहते हैं हम डालें वो भी आप शेयर करें। मिलते हैं, थैंक यू।